बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री गिरिराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारी, देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, भारत की विकास यात्रा में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब मुझे जानकारी है, आज में से पहले इतनी बड़ी लागत के प्रोजेक्ट का एक मंच से कभी भी शिलान्यास और उद्घाटन नहीं हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके करकमलों द्वारा लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए के 45 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को और गति देंगे ये प्रोजेक्ट। इनमें से 13 प्रोजेक्ट्स केवल बिहार राज्य में स्थापित हो रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 27,345 करोड़ रुपए है। ये 13 प्रोजेक्ट आपके राज्य के विकास की राह में मील के पत्थर साबित होंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी जब भी आएंगे, बिहार को चमकाएंगे। मैं बिहार के अपने भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सारे प्रोजेक्ट जो देश के कोने कोने में लग रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे बिहार के भाई बहनों के कठिन परिश्रम और मेहनत के कारण ही लगाने संभव हो पा रहे हैं। बिहार राज्य के श्रमिक बंधु पूरे देश में अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जो रोजगार का सृजन हुआ है और होने वाला है, उसका लाभ बिहार और देश के सभी श्रमिक बंधुओं को अवश्य मिलेगा। इन 45 प्रोजेक्ट्स में से मैं 2-3 के बारे थोड़ी सी आपको दिल की बात करना चाहता हूं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त तेजी से, विश्व भर से 3 गुना ज्यादा तेजी से ऊर्जा का यूज हो रहा है। हर रोज हम 5 मिलियन बैरल तेल हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन होके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। और हम आज ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी बेसिन क्लस्टर 2 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऑयल एवं गैस आपूर्ति के लिए हमारे देश मुख्य रूप से आयात पर निर्भर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 45,000 बैरल तेल प्रतिदिन और लगभग 10 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन होगा हर रोज, जिससे देश के तेल और गैस के कुल उत्पादन में लगभग 7% की वृद्धि होगी। 2 बड़ी रिफाइनरीज का भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके करकमलों द्वारा एक्सपेंशन होगा। एचपीसीएल की विशाखापट्टनम रिफाइनरी, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और जिसकी क्षमता 8,033 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। और हमारे यहाँ नजदीक 5 किलोमीटर दूर जो बरौनी की रिफाइनरी है, उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है। और दोनों एक्सपेंशन से रोजगार बढ़ेगा। इसकी 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बरौनी की रिफाइनरी चलेगी। इस पे 11,412 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें
इसके दौरान 65 लाख मैन डेज का रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे हमारे उद्योग, एमएसएमईज और लाखों लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। अंत्योदय हमारा आदर्श है और इसी कारण भारत के इकलौता देश है जिसने पिछले 2 वर्ष में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ। आपने ये निर्णय लिया था नवंबर 2021 में और मई 2022 में, जिससे कारण हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ। भारत एक ऐसा देश है, बाकी जगह विकसित देशों में और हमारे आसपास के बाकी देशों में पेट्रोल और डीजल का दाम 70% से 100% बढ़ा है। और एलपीजी का भी माननीय प्रधानमंत्री जी, सिलेंडर का दाम आपने 200 रुपए कम किया। और आपने जो हमारे उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, आज 10 करोड़ से ज्यादा, उनकी वो बहनों के लिए भी आपने 300 रुपए दाम कम करवा के एलपीजी सिलेंडर को आपने 600 रुपए तक लाया। आज के दिन भारत में और बिहार के कुछ मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय देश में 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। आज आपने इसको 32 करोड़ से अधिक कर दिया। और बिहार में हमारी जो बहनें थी, सिर्फ 25% ऐसे परिवार थे जिनमें हमारी बहनों के पास गैस का कनेक्शन था। और आज वो 52 लाख से चढ़कर 2 करोड़ 21 लाख कनेक्शन हो गए हैं बिहार में। और 1 करोड़ 13 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है। और समय ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज का ये ऐतिहासिक दिन भारत और बिहार के विकास की यात्रा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस अवसर के साक्षी बने हैं। ये यात्रा जारी रहेगी और जन विकास के नए आयाम स्थापित करती रहेगी। बहुत